हेलो स्टूडेंट, आज हम सेनापति ऋतु वर्णन के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो इसका आंसर है बसंत ऋतु को। सेकंड है, सुरचाप का अर्थ क्या है? इसका आंसर है इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? तो कविता में कोयल और भ्रमर को बंदीजन कहा गया है। बंदीजन वो होते हैं जो प्रशंसा करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी से कहा था? तो प्रिय ने वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी से कहा था, मतलब प्रेमिका से कहा था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो फर्स्ट जैसा ही है। किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो बसंती है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋतु वर्णन में निवल अनल से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है शीत ऋतु में आग का कमज़ोर पड़ जाना निवल अनल का तात्पर्य है। निवल का मतलब कमज़ोर, अनल का मतलब आग, आग का कमज़ोर पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? तो चतुरंग दल से कवि सेनापति का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर जो रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं वे राजा की चतुरंगनी सेना के समान होते हैं, क्योंकि सेना के भी 4 अंग होते हैं, पैदल सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना। इसलिए इसे चतुरंगनी सेना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सावन के महीने में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? तो आंसर है, नायिका के जो प्रियतम ने सावन के महीने में आने के लिए, विदेश से आने के लिए, लौट आने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं आया। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और आकाश में बिजली चमकने लगी और काले बादल छा गए तो नायिका का मन उल्लास से भर गया और प्रियतम के न आने से विरह का ज्वर है जो उसे सताने लगा। इस तरह अपने प्रियतम से दूर रहने की विरह वेदना से कामदेव नायिका को परेशान करने लगा। क्वेश्चन नंबर है 9, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो कवि ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बादल भयंकर गर्मी के कारण है जो एकदम से सूख गए हैं और वे गर्म हवा या लू चलने से कहीं गायब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हवा की स्थिति भी है कि हवा भी गर्म होकर लू का रूप धारण कर लेती है। तो इसमें हवा के और बादल की स्थिति बताइए। तो ऐसा लगता है कि मानो वह भी गर्मी से निजात पाने के लिए या बचने के लिए छायादार स्थानों पर विश्राम करने चली जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म में बादलों और हवा की स्थिति बदली हुई सी रहती है। अगला क्वेश्चन 10 है, कवि सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? अनूठा का मतलब अनोखा क्यों है? तो कवि ने कहा है कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनमें से सेनापति ने ऋतु वर्णन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना प्रमुख स्थान बनाया है। इन्होंने सभी ऋतुओं का वर्णन बड़ी तल्लीनता के साथ किया है और प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का वर्णन भी करने में सफल हुए हैं। अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता का परिचय दिया है इन्होंने। इसमें जैसे पेड़ पौधे, नदी का तट है, नौका विहार आदि ये प्राकृतिक दृश्य हैं। वर्षा ऋतु में बादलों की काली काली घटाएं छाने लगती हैं, लगातार बारिश होती है और बिजली चमकती है, तो ये वर्षा ऋतु में बताया। कवि सेनापति ने बसंत का, वर्षा का और शिशिर ऋतु जो शीत ऋतु है को नायिकाओं के लिए काम वेदना बढ़ाने वाली बताया है। तो कवि ने श्लेष अलंकार का भी चमत्कारी प्रयोग किया है और इस तरह से सभी विशेषताओं के कारण ऋतु वर्णन को है जो अनोखा कहा गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर
11, 12 और 13 हैं, इनके उत्तर व्याख्याओं में ही आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी व्याख्या हमने सारी कराई दी हैं, तो उनमें भी व्याख्या ही। और थैंक यू।